हेलो प्रोफेशनल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सीबीडीटी ने आईटीआर फॉर्म्स के बारे में एक नया नोटिफिकेशन इशू किया है फॉर द फाइनल असेसमेंट ईयर 2023 एंड 24 एज वेल एज इन एडवांस। जी हाँ, इस बार गवर्नमेंट ने एडवांस में ही आईटीआर फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए हैं और उसकी नोटिफिकेशन भी रिलीज़ कर दी है और उसमें क्या चेंजेस हैं उसके बारे में हम इस नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पैरा में उन्होंने लिखा है सीबीटी हैज़ नोटिफाइड आईटीआर फॉर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 वाइड नोटिफिकेशन 4 and 5 of 2023 dated 10 Feb and 14 Feb. These ITR form will come into effect from 1st April 2023 and have been notified well in advance in order. जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन इस बार गवर्नमेंट ने एडवांस में दे दिए हैं और जहां तक उम्मीद है कि इस बार आप अपनी आईटीआर जो फाइल करना स्टार्ट कर सकते हैं 1 अप्रैल से ही, क्योंकि इससे पहले नहीं होता था। मई या जून के एंड तक, मई के एंड तक या जून के फर्स्ट वीक में फॉर्म्स आते थे, तब लोग अपनी आईटीआर फाइल कर पाते थे। मुझे याद है कि लास्ट ईयर में एंड में आईटीआर फॉर्म्स आए थे। सेकेंड पैरा में उन्होंने लिखा है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द टैक्स पेयर एंड इम्प्रूव द इजी ऑफ फाइलिंग नो सिग्निफिकेंट चेंज हैव बीन मेड इन आईटीआर फॉर्म्स इन कंपैरिजन टू लास्ट आईटीआर फॉर्म्स। ठीक है, चलो जी, लास्ट आईटीआर फॉर्म्स के अकॉर्डिंग कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, फिर भी देख लेते हैं क्या चेंजेस हैं। ITR 1 एंड ITR 4 सिंपलर फॉर्मेट, ठीक है, लार्ज नंबर एंड स्मॉल medium taxpayer सहज can file by the resident individual having income up to 50 lakh and whose salary receive in form of salary whose receive income from salary, one house property or other sources and agriculture income of rupees 5,000 sugam. That means ITR form can be filed by the individual HUF and firms and LLP being a resident having total income up to 50 lakh and income from business professional अंडर सेक्शन 44AD एंड 44ADA एंड 44AE। आपको मालूम ही है 44AD किस लिए होता है, 44ADA एंड 44AE। तो इन्होंने बता दिया है कि ITR 1 जो है वो सिर्फ रेजिडेंट पर्सन फाइल कर सकते हैं जिनकी इनकम अप टू 50 लाख है, और आईटीआर फॉर्म वही लोग फाइल कर सकते हैं जिनकी बिजनेस इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम और सैलरी इनकम, यानी कि और साथ ही साथ एग्रीकल्चर इनकम जो है वो लोग ITR 4 फाइल करेंगे इस बार। तो इस बार ये ITR 1 और 4 में इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है कि ITR 1 और 4 कौन फाइल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंडिविजुअल एंड HUF नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम PGBP एंड नॉट एलिजिबल फॉर सहज, यानी कि ITR 1। सहज देखिए इन्होंने किसको बोला है, ITR 1 को बोला है। इंडिविजुअल HUF नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड नॉट एलिजिबल फॉर सहज, यानी कि ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर इंडिविजुअल और HUF की बिजनेस इनकम है तो उनको ITR 2 ही फाइल करना पड़ेगा, और वाइल दो इनकम फ्रॉम बिजनेस कैन फाइल ITR 3 भी फाइल कर सकते हैं। और अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF and companies, partnership, firms, LLP and etc. can file ITR 5. Companies other than claiming exemption अंडर सेक्शन 11 कैन फाइल ITR फॉर्म 6, यानी कि ITR फॉर्म 6 ये ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ITR 5 जो हो गया वो ट्रस्ट के लिए हो गया, क्योंकि ट्रस्ट में और सोसाइटीज़ जो होती हैं वो सेक्शन 11 की एग्जम्पशंस क्लेम करती हैं, वही लोग ITR 5 फाइल कर पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा ITR 6 फाइल कर पाएंगे लोग। ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कैन क्लेम एग्जम्पशन अंडर दिस एक्ट कैन फाइल ITR 7। ठीक है, कंपनीज अदर देन क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11, सॉरी
इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सी गलती हो गई, लिखा हो कंपनीज अदर देन क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11, यानी कि सेक्शन 11 के अलावा छोड़कर जो लोग सेक्शन 11 का एग्जम्पशन लेते हैं उनको छोड़कर वो बाकी लोग ITR 6 फाइल करेंगे, और जो लोग सेक्शन 11 की एग्जम्पशन अवेल करते हैं वो लोग ITR फॉर्म 7 फाइल करेंगे। ठीक है, और जो भी कोई नोटिफिकेशन होगी आगे ये लोग बताते रहेंगे। इस नोटिफिकेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। इस अपडेट में सिर्फ इतना ही, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।